हेलो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक पढ़ा था रिलेटिव मोशन क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। हमने आपको बताया कि अगर सेम डायरेक्शन पे स्पीड होती है, अगर सेम डायरेक्शन पे गाड़ी चलती है तो उसमें कैसे हम लोग एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हमारा कोई मूवमेंट होता है, अगर ये लेफ्ट से आती है स्पीड और ये राइट से जा रही है सपोर्टेड, तो उसमें कैसे क्या होता है। तो हम लोग क्वेश्चन इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा है कि स्पीड क्या होती है, कैसे सेम डायरेक्शन पे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि बस ए एंड बी, मतलब जो गाड़ी है हमारी है वो क्या कर रही है, दो गाड़ियां एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पहली अगर गाड़ी हमारी है, ठीक है, तो अगर पहली गाड़ी हमारी ए है तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये किसके आई डैश हो गया, आई मतलब एक्स की डायरेक्शन पे ही तो मूवमेंट होगा। स्पीड हमारी कैसे, बस कहाँ चलती है, एक्स डायरेक्शन पे ही तो चलती है, मूवमेंट करते हैं एक्स की डायरेक्शन पे तो मूवमेंट करते हैं। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है, हमने बताया था आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई का जे, जेड का के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो हमारी गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्पीड कह रहे हैं, वो भी स्पीड गाड़ी चल रही है, वो बी है, वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये भी हमारी इधर डायरेक्शन चल रही है, इसको हम बी ए बोल सकते हैं। इस भी हमारी क्या चल रही है, इधर डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन दोनों चल रही हैं। तो हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे स्पीड तो गाड़ी अगर तो स्पीड में क्या होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं स्पीड, तो गाड़ी के क्या होता है, हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम पढ़ते हैं, बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखा है बस ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो बस हमारी दोनों क्या है, ए और बी जो है वो किस में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। तो पहले की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करना, फाइंड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है किसके, ए रिस्पेक्ट टू बी, ए और बी रिस्पेक्ट टू बी के फाइंड करनी है। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए रिलेटिव वेलोसिटी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए बी वेक्टर में, तो बी ए माइनस बी बी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या निकालना है, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो बी ए की स्पीड कितनी हमारे पास दी है, 20i माइनस का 15i, तो कितना हो गया, 5i। इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो हमारी किसकी स्पीड आ गई, हमारी ए विद रिस्पेक्ट टू बी की स्पीड आ गई, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्या पूछा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो सब चेंजिंग हो गया प्रोसेस। तो इसको हम बी बी ए, तो बी बी माइनस का बी ए कर सकते हैं हम लोग। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो किसमें माइनस करते हैं, 15 माइनस का 20, तो कितना हो गया, माइनस का 5i। तो दोनों की स्पीड सेम आ रही है, डायरेक्शन में चेंज है, अगर ये लेफ्ट में है तो ये राइट में है, बस इतना डिफरेंस है। दोनों की स्पीड क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं दो बस हैं, अगर एक ही डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है तो हमें स्पीड निकालनी है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी की स्पीड क्या होगी, तो हमने माइनस कर दिया। अगर बी विद रिस्पेक्ट टू बी का ए करते हैं तो तभी माइनस करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि पहले की स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं तो सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब पुलिस वैन मूविंग इन हाईवे। ठीक है, कोई पुलिस वैन है तो कहाँ मूव कर रही है, हाईवे पे मूव कर रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हाईवे पे मूव कर रही है। अब कह रहे हैं बुलेट इज अ थीव्स कार, जो चोर की कार है, थीव्स की स्पीडिंग अभी आप सेम डायरेक्शन, स्पीड आप कितनी है उसकी जो कार है वो 190 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो मौजूद स्पीड में दोनों की जो कॉम्बिनेशन स्पीड बुलेट की है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कैसे हल करना है। क्या फाइंड करना, फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, मतलब बुलेट की और
थीप के भी रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी हमें वो फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ बुलेट। अगर बी लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर पी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ठीक है, ये पुलिस की वेलोसिटी हो गई। अगर हम टी लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। ठीक है, तो ये हमें स्पीड पता होना चाहिए किसकी, इसकी स्पीड हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं इसमें। अगर हम इसकी स्पीड निकालते हैं बी ई बराबर स्पीड ऑफ बुलेट प्लस स्पीड माइनस पुलिस। ठीक है, तो हम स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बीपी, पुलिस और बुलेट की स्पीड अगर निकालनी है तो हमने कहाँ बताया था आपको, अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और स्पीड हमें बुलेट की तो दी नहीं है, किसकी स्पीड दी गई, हमारी पुलिस की स्पीड दी गई। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो पुलिस की स्पीड कितनी हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, अब कहें दोनों को एक कॉम्बिनेशन की स्पीड कितनी दी है, हमारी बुलेट और पुलिस की जो स्पीड है, बुलेट बीपी की स्पीड कितनी है हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, किसकी स्पीड निकालना, बुलेट की स्पीड क्या होगी पूछा गया, पहले ये पता होगी तभी तो हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल पाएंगे। तो निकाल लेंगे हम लोग। ये किस में दिया है, मीटर पर सेकेंड में दिया। मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 18/5 लिख देते हैं। यहाँ पे 150 18/5 कर देते हैं हम लोग। 5 3 जा कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना बचेगा भैया, 30 × 18 18 बचेगा। 18 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 18 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। ठीक है, और हमें किसकी स्पीड निकालनी है, बुलेट की स्पीड निकालनी है। निकाल लेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से। हमने क्या बताया था, अगर विद रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अगर दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन चलती हैं तो हम माइनस कर देते हैं। हम वही तो कर रहे हैं, बुलेट की स्पीड और पुलिस की स्पीड जो गाड़ी की है दोनों को माइनस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे निकालनी किसकी, बुलेट की स्पीड दी नहीं थी तो हम लोग बुलेट की स्पीड निकाल लेते भैया। तो बी बराबर क्या करेंगे, बीपी प्लस का डीपी। ठीक है, तो हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 540 आई, ये कितनी आई 30 आई, तो कितना हो गया भैया 570 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, बुलेट की स्पीड आ गई। ठीक है, ये किसकी स्पीड आई, बुलेट की स्पीड आई। कैसे निकाला, अब देखो यहाँ पे लिखा है पुलिस ऑन मूविंग ऑन हाईवे स्पीड कितनी है, पुलिस गाड़ी की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर दी है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया है, फायर अ बुलेट अप हाईवे। यहाँ पे दिया है थीव्स ऑफ कार की स्पीड कितनी है, जो चोरों के पास है वो कितनी स्पीड है 190। बट अगर दोनों की कॉम्बिनेशन मॉडल ऑफ स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड दिया है हमारे पास। अगर 150 मीटर पर सेकेंड है 150 मीटर पर सेकेंड दिया है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 540, 550 आ गया, 540 आ गया। 540 को यहाँ पे ऐड कर दिया, कितना आ गया 570 आ गया। तो ये किसकी स्पीड आ गई, बुलेट की स्पीड आ गई। पूछा क्या था, स्पीड बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। हमें स्पीड आप किसकी निकालनी है, पुलिस की निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू थीप कार के रिस्पेक्ट में निकालना है। निकाल सकते हैं हम लोग, इतना नोट कर लें। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बी टी माइनस का बी माइनस का बी टी। अब देखो थीप की स्पीड की बात करते हैं, वो तो हमारे दे दिया है कि कार, चोरों की जो कार है उसकी स्पीड कितनी है। यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं बी टी कितनी दी है यहाँ पे 190 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी दे दी गई स्पीड, बी टी यहाँ पे लिख लेते थे। तो क्या दिया, बी भी हम निकाल सकते हैं, बी टी का मान क्वेश्चन में ही दिया था।
दोनों को यहाँ पुट कर दे तो कितना आ गया 570 माइनस का 190, माइनस कर लो भैया तो कितना आएगा 570 से 190 माइनस करना है तो जीरो का जीरो बचेगा। यहाँ पे 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 380 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। किसकी आ जाएगी ये BT, मतलब पुलिस विद रिस्पेक्ट टू बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। हमारी स्पीड आ गई, कितनी आई 380। क्वेश्चन बहुत इजी था। हमने कैसे किया हम आपको बताते हैं कि हमने पुलिस की स्पीड निकाली, कितनी दी थी 30 किलोमीटर पर आवर दी थी। उसके बाद बुलेट और पुलिस की स्पीड दोनों की कॉम्बिनेशन दी थी, कितनी दी थी 150 मीटर पर सेकेंड दी थी। उसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया कि क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए। तो कितना आ गया 540 आ गया। हमने यहाँ पे बुलेट की स्पीड निकाल ली, 540 में 30 ऐड कर दिया, 570 हो गया। और थीप की हमारी स्पीड दी थी, चोरों की गाड़ी की स्पीड कितनी थी 190 थी। यहाँ पूछा क्या गया था क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप। तो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप की स्पीड नहीं, दो बुलेट से हम चोरों की गाड़ी की स्पीड की माइनस कर देंगे तो हमारे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था छोटा सा, आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दिल्ली एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बेला। ठीक है, अम्बेला कोई प्लेस है, वहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 200, दिल्ली से मतलब 200 किलोमीटर दूरी पर है। तो कैसे जाते हैं हम लोग, बाई कार के थ्रू जाते हैं। तो हम एक कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी में देखते हैं हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कैसे स्पीड चलती है। सपोज डेट ये हमारी गाड़ी हो गई, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है जो कितनी स्पीड से चल रही है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कहाँ जा रही है, हमारी कितनी डिस्टेंस पे जानी है, इसको यहाँ पे आना कहीं पर, यहाँ पे कहीं कहाँ पे, इधर रिटर्न बैक भी तो आएंगे यहाँ से। तो हम लोग रिटर्न बैक आ रहे हैं। ठीक है, अब रिटर्न बैक, ये स्पीड कितनी यहाँ से दिल्ली से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, यहाँ तक 200 किलोमीटर है। अम्बाला से दिल्ली तक की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। तो वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ से हम रिटर्न बैक तो भी होंगे। तो पहली स्पीड हमारी कितनी चल रही है, यहाँ पे जो चल रही है अम्बाला की डिस्टेंस जो लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली ये जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम, आप सर लिखते हैं हम लोग, दिल्ली फ्रॉम 200 किलोमीटर अम्बाला कार ए, हम इसको मान लेते हैं ए कार है। एंड अब स्पीड कितनी हमारे पास इसकी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड चल रही है। जो ये इधर को चल रही है, ये हमें पोजीशन पूछी गई डिस्टेंस। ठीक है, कार बी सेट आउट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली स्पीड टू 20 किलोमीटर। सेम टाइम से इधर अगर चल रही है, कितनी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब चल रही है अपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, अब लिखा गया है व्हिल वे क्रॉस ऑफ ईच अदर, ये दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस तक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्बाला से हम लोग दिल्ली से अम्बाला जाते हैं, दिल्ली से अम्बाला की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर है। वही हमने लिखा दिल्ली से अम्बाला की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली से अम्बाला कितनी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं अगर हमारे अम्बाला से ट्रेन बस चलती है, गाड़ी चलती है, चलाते हैं हम लोग, तो वो कितनी यहाँ पे कितनी स्पीड से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अगर हम दिल्ली से आते हैं तो कितनी आते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में जब स्पीड चल रही है हमारे पास, तो कह रहे दोनों क्रॉस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस तक, कितनी दूर तक क्रॉस करते रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड बी ए बराबर कितना दिया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमारे बी स्पीड कितनी दी है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है। दो, एक लेफ्ट में चल रही स्पीड तो हमारी एक राइट में आ रही स्पीड। तो दोनों हमने कहा था जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी ए बी निकालो यहाँ पे, तो क्या करेंगे 30 + 20 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमको, पहले टाइम तो पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक निकालना है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू। तो स्पीड बराबर होता है क्या, वेलोसिटी हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालते हैं हम लोग।
तो टाइम निकाल लो यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितनी हमें चलते हैं 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। स्पीड कितनी हो गई 50, तो 50 से कैंसिल, 5 को 20 कितना आ गया हमारा 4 आवर आ गया। ठीक है, 4 घंटे आ गए टाइम। पूछा क्या गया कितनी डिस्टेंस तक क्रॉस करेगा, तो अम्बाला की डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। तो अम्बाला की डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी हमारी आई थी 30 किलोमीटर के साथ चल रहे थे। टाइम कितना 4, 4 3 12, 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर तक वो क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। कितनी दूर तक क्रॉस करेंगे 120 किलोमीटर तक क्रॉस करेंगे। हम लोग फिर से क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इतना दिल्ली से जो हमारी डिस्टेंस है अम्बाला की कितनी है 200 किलोमीटर है। तो दिल्ली से अम्बाला से जो ट्रेन बस चल रही है हमारी वो कितनी स्पीड है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। तो दिल्ली से जो आ रही है वो कितनी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड वापस आ रही है। तो कहें दोनों की स्पीड क्या होगी, तो हम दोनों की स्पीड निकाल ली। कितनी आई 50 आई। तो टाइम निकाला कितना है 4 घंटे आ गए। वो कहे कितनी देर तक वो क्रॉस, कितनी दूरी तक क्रॉस करते रहेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते हैं हम लोग। तो कितना मल्टीप्लाई कर दिया 120 आ गया। ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग। नेक्स्ट तक पढ़ते हैं। अब जाए अभी तक हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे। अब रिलेटिव वेलोसिटी बिना प्लेन में क्या होती है पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर रैन मैन में क्या होती है। अगर हम प्लेन की बात करते हैं अभी तो नॉर्मल पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हमारी ट्रेन इधर लेफ्ट में जा रही थी सेम डायरेक्शन पे, अगर 2 जा रही थी तो क्या हो रहा था, अगर तो एक अपोजिट में आ रही थी तो हम क्या करते थे। अब हम लोग पढ़ना है अगर प्लेन में आता सिंपल तरीके से अगर कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन, अगर दो इस प्लेन हमारे पास क्या है, अगर एक्स है ये y है, अगर x y में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में स्पीड क्या होगी, इसे हम बोलते हैं 2D डायग्राम। क्या बोलते हैं 2D मोशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग फॉर 2D मोशन, फॉर 2D मोशन। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल प्लेन में ही तो पढ़ रहे थे, गाड़ी इधर जा रही थी x डायरेक्शन पे। अगर दोनों डायरेक्शन पे मोशन होगा तो उस केस में क्या होगा, हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी A with रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, हम किसके रिस्पेक्ट निकालते हैं A विद रिस्पेक्ट टू B निकालते हैं। A विद रिस्पेक्ट टू B वेलोसिटी हमारी क्या होती है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा अगर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो बी ए बी। ठीक है, अगर ए बी लिखते हैं यहाँ पे तो वेक्टर में ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या माइनस कर देते हैं सिंपल तरीके से, आपको भी बताया था हमने। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। अगर हमने कहा अगर ए रिस्पेक्ट टू बी निकालता है स्पीड वही माइनस करना है। अगर हमें निकालता है रिजल्टेंट, अगर निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अगर हम बी ऐसे निकालना होता है बी ए बी निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करते हैं हम लोग बी ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab कॉस थीटा। हम लोग लिखते हैं बी ए का होल स्क्वायर प्लस का बी बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब बी ए इंटू बी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, माइनस निकालना है यहाँ पे पहले माइनस करके निकालते हैं। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट टर्म एंड कंडीशन, कुछ टर्म पॉइंट बताए गए हैं हमारे पास। क्या होते हैं, अगर दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, फॉर टू पार्टिकल कोलाइड, अगर टू पार्टिकल हमारे कोलाइड करते हैं, टू पार्टिकल आर कोलाइड, अगर दो पार्टिकल मूव करते हैं तो दो पार्टिकल मूव करने में तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज होगी। तो लिखते हैं हम लोग पहला पॉइंट क्या बताते हैं, देयर कंबाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। ठीक है, अगर दो पार्टिकल हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसमें 2D मोशन में, तो उस केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। उस केस में क्या बताया कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। अगर हमारे पास कंबाइंड
velocity vertical will be same। तो वर्टिकल अगर वेलोसिटी कंबाइन करते हैं हम तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, हमारी सेम रहती है। हमने क्या बताया, द कंबाइन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, अगर वर्टिकल वेलोसिटी को कंबाइन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, पहले पॉइंट हमने क्या बताया, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी को कंबाइन कर देते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या सेम होती है। उसके बाद लिखते हैं देयर कंबाइंड motion can be converted into वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई मोशन को कंबाइन करते हैं तो क्या करता है, वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन के कुछ पॉइंट हमें लिखना था यहाँ पे। तो वो हम लोग देखे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन पॉइंट क्या होते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि अगर डिस्प्लेसमेंट आता है तो जीरो हो जाता है, अगर सेम कंबाइन करते हैं वर्टिकल में तो सेम रहती है, अगर कंबाइन कर देते हैं मोशन को तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं, उसमें 1D मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग, कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या होता है, u1 cos θ1 या u2 cos θ2, ये वर्टिकल में आते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखते हैं, u1 sin θ1 u2 sin θ2। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं प्रोसेस है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये हमारा क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन था। अब हम लोग देखेंगे रायनमैन क्या होते हैं, वेलोसिटी प्रॉब्लम क्या होती है, देखते हैं। ठीक है, रायनमैन प्रॉब्लम क्या करते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या कोऑर्डिनेट का सिस्टम का खेल होता है। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे एक डायरेक्शन पे हमारी स्पीड क्या होती है, उसे बोलते हैं माइंड की स्पीड, एक्स डायरेक्शन पे माइंड ही कोई चलता है। अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो किस डायरेक्शन पे हो रही है, वाई डायरेक्शन पे हो रही है, हम इसको एक्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई को वर्टिकल। हमने आपको बताया था पहले कि एक्स पे क्या होता है, आई होता है, वाई पे क्या होता है, जे कंपोनेंट होता है। ऐसे एक्स पे क्या होता है, आई होता है, वाई पे क्या होता है, जे होता है। अगर इधर एक्स में आते हैं तो माइनस का एक्स लिखते हैं, नीचे आते हैं तो माइनस का वाई लिखते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट सिस्टम था, हमने आपको बता चुके हैं पहले ही लेक्चर में। तो हमने क्या, अगर नीचे में आते हैं तो माइनस का बी आर जे, मतलब रैन की बारिश की बात करें, स्पीड कितनी है, बी आर एम, मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे माइनस की स्पीड है। बस कुछ नहीं करना होता, उठा के आपको माइनस करना होता है। हम रैन की स्पीड कितनी होती है, बारिश की स्पीड, वेलोसिटी या माइंड की स्पीड कितनी है, दोनों उठा के माइनस कर देते हैं। अब लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब देखते हैं, अगर लॉ ऑफ वेक्टर के दिखाते हैं, बी आर एम एन निकालते हैं हम लोग, तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बी आर स्क्वायर प्लस बी माइन स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे, हमारे टोटल रिजल्ट मैग्नीट्यूड आ जाता है। सपोज दैट आपसे साइन थीटा पूछा जाता है, साइन थीटा क्या होता है, यहीं पर अगर पूछा जाता है आपसे साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लग सकते थे, ये किसकी स्पीड होगी, बी माइन की होगी। ये स्पीड हमारी नीचे डाउनवर्ड में आएगी तो कौन सी आएगी, बी रैन की आएगी। रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, बी आर एम हो गया। ठीक है, तो ये हमें साइन थीटा निकालना होगा, इसमें थीटा एंगल पूछा जाएगा तो बी माइन अपान साइन थीटा निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, ये इतना आप नोट कर लें तो हम बताएंगे साइन थीटा कैसे निकालते हैं। ये हमारी क्या होगी, रायनमैन की स्पीड होगी, हमने कहा माइनस करते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। सिंपल सा तरीका है। अगर हम साइन थीटा पूछा था, इसके बीच का एंगल क्या होगा, तब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो साइन थीटा बराबर होता है बी माइन अपान बी आर। ठीक है, ये साइन थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, इसके बीच का एंगल पूछा जाए, थीटा कितना होगा जो बना हुआ है, अगर थीटा पूछा जाता है तो लोग थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, सपोज साइन थीटा आ गया हमारे पास, तो बी आर एम क्या करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, बी आर कॉस थीटा के बराबर होता है, बी आर कॉस थीटा। और बी आर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, रूट में लिख सकते हैं। तो बी आर बराबर साइन का मान कितना आपने निकाला, तो बी एम अपान बी आर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। बी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी आर की पावर 2 माइनस बी एम की पावर 2, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, बी आर बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो हम बी आर एम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी आर की पावर 2 माइनस का बी एम की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसका रूट में आ जाएगा। तो ये राइनमैन प्रॉब्लम हम क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट होता है, किसी भी टाइप का अगर डाउट है, आपको किसी भी टाइप से डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।